परमाराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप पूज्यपाद महर्षि संत शिवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन। अभी हम लोग बैद्यनाथ धाम देवघर में एक जगह है बेला बगान, वहीं पर आदरणीय स्वर्गीय सीताराम बाबू की पूज्य धर्मपत्नी कुसुम माता जी अपने सुपुत्र सोनू जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ सत्संग कर रहे हैं और आज ही उनका नौकरी में ज्वाइन भी हुआ है। तो बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना सोनू जी के लिए। और जूम ऐप के माध्यम से सुन रहे सभी माताओं बहनों को, यत्र तत्र से जुड़ी हुई सबको मेरा प्रणाम। सोनू जी जो कि यहाँ नहीं रहते हैं, पटना में रहते हैं ना, हाँ, राजगीर में रहते हैं। उनके जन्मदिन के आयोजित सत्संग में यहाँ उनके स्वस्थ जीवन की, दीर्घायु जीवन की, मंगलमय जीवन की, स्वस्थ दीर्घायु एवं मंगलमय जीवन की, सुखद जीवन की आशीर्वाद शुभकामना प्रार्थना है गुरु महाराज जी से कि वे सोनू जी का जीवन सुखमय हो, भक्तिमय हो और दीर्घायु हो। बोलिए श्री सद्गुरु। जोर से जयकार कीजिए, जोर से जयकार कीजिए। और अभी हम लोग अभी रामचरितमानस से वाल्मीकि और भगवान श्री राम का संवाद सुन रहे थे। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि मुझे इस ज्ञान को समझाते समझाते 20 वर्ष से अधिक हो गए, पर अफसोस है कि अभी भी इस ज्ञान को बहुत थोड़े लोग इसको ठीक ठीक समझ पाए हैं। आप थोड़ा इधर आ जाइए, चेहरा देखना चाहिए ना। देखिए ये ज्ञान इतना गूढ़ है ना, संत मत का वेदांत ज्ञान है। और इस ज्ञान को ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस मर्म को नहीं जानते, जो आप लोग हम लोग सहजता से जानते, सुनते और समझते हैं। और यह ऐसा मर्म है, भेद है, ज्ञान है कि जो इस ज्ञान को जाना तो इसका फल क्या होगा? जानत तुम ही हो ही जाए। पाठ में सुने ना भी, जो इस ज्ञान को जाना, जो ईश्वर को जान लेता है, वाल्मीकि जी कह रहे हैं जो आपको जान लेता है वो आपसे भिन्न नहीं रहता। आप में और उनमें कोई भेद नहीं रह जाता। प्रमोद जी को बिठाइए ना सत्संग में, दोनों भाई को मत इधर उधर करवाइए, अभी सत्संग में बिठाइए। सब बैठिए सत्संग में। श्री सद्गुरु। तो वाल्मीकि जी कहते हैं आपको जानने वाला आपके ही रूप हो जाता है।
आप ही हो जाता है। अभी देखिए पितर पक्ष चल रहा है, अभी जितना सत्संग ध्यान करेंगे ना, जितना सत्संग करेंगे, सत्कर्म करेंगे, दान करेंगे, ध्यान करेंगे, जप करेंगे, वो सब आप संकल्प लेके अगर पितर के नाम से करेंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा, और नहीं भी करेंगे तो भी कल्याण होगा। मोदंती पितरो, जब देखता है ना कि हमारे वंश में कोई सत्संग और ध्यान कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, तो पितर वहाँ नाचते हैं, उनको सुख मिलता है। इसलिए बहुत ध्यान से अभी सत्संग सुनिए सब। दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान को जानने वाला वह ज्ञेय पदार्थ हो जाए, लेकिन ये ऐसा विलक्षण ज्ञान है ईश्वर का ज्ञान कि जो ईश्वर को जाना वह ईश्वर ही हो गया। वेदव्यास जी महाराज अपने उपदेश के क्रम में अपने शिष्यों को कहते हैं, वेदव्यास जी ईश्वर के संबंध में, स एव ज्योतिषाम ज्योति, स एव परमेश्वरः, स एव पार ब्रह्म, तद ब्रह्माहम न संशयः। वेदव्यास जी कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। ब्रह्म ज्ञान की स्थिति किसको कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्म ज्ञान की अवस्था क्या है, तो वेदव्यास जी पहले ब्रह्म का स्वरूप बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, जोर से बोलिए ना, स्वरूप। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी बता रहे हैं भगवान राम को, पहले भगवान राम का स्वरूप बता रहे हैं, जो आप संक्षिप्त रूप में इधर आइए, पाठ में हम लोग सुन रहे थे कि हे राम आप अविगत हैं, अविगत, ध्यान से सुनिए एक शब्द को, कहीं से खाली नहीं है। अविगत मतलब अ मतलब नहीं, गत मतलब खाली, मतलब अलग, अविगत, हमारे इंद्रियों के द्वारा जानने में आने वाले नहीं। अपार, अपार मतलब जिसका कोई आदि अंत न हो, वार पार न हो, जिसकी कोई सीमा न हो, लिमिट न हो, कोई बाउंड्री नहीं जिसकी, अपार। वह अनंत ही होगा, अनंत हैं आप। तो आप कोई ऐसा स्थान नहीं, हे राम, भगवान राम को कह रहे हैं वाल्मीकि जी कि हे राम, कि आप कोई ऐसा स्थान ही नहीं जहां आप नहीं। पूछे हो मोहि कि रहूं कहाँ, वाल्मीकि जी कहते हैं, इसलिए ना प्रश्न कर रहे हैं कि पूछे हो मोहि कि रहूं कहाँ। आप हमसे पूछ रहे हम कहाँ रहें, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप कहाँ नहीं हैं। कीट पतंग रहे परिपूरन, कहो एक तिल न हो तो जुदाई। आप कहीं से खाली है ही नहीं, सब में परिपूर्ण है। तो खाली हो तो कहूँ,
हमारे गुरु महाराज जी इसी को बहुत सरल ढंग से कहते हैं कि आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे। तो कहीं से खाली ही नहीं, अनंत हैं आप, सबको भर के सबसे परे हैं। प्रत्येक परमाणु अनु लघु दीर्घ सर्वतनु अप्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा ही। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि परमाणु से लेकर के और जहाँ तक प्रकृति का पसार है, जड़ चेतन प्रकृति, उन सबको भर के और सबसे परे आप आकाश की तरह हैं। आकाश देखते हैं, जब सब जगह हैं तो कहाँ रहें, इसका प्रश्न ही नहीं होगा। तो पहले महर्षि वाल्मीकि राम का स्वरूप बता रहे हैं कि ये जो रूप है ना, हे राम, ये तो आपने लीला के लिए धारण किया है। नर तन धरेउ, नर तन आपने धारण किया है। संत सुर काजा, संत और देवताओं, संतों के लिए और देवताओं के, सत्पुरुषों भक्तों के कल्याण के लिए धारण किया है। धर्म की स्थापना, अधर्म असुर के संहार के लिए नर शरीर आपने धारण किया है। लीला कर रहे हैं, पर हैं आप अनंत सत्ता। ये महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं। आप कब कह रहे हैं कि आपका ये जो स्वरूप है ना, जो प्रत्येक परमाणु अनु लघु दीर्घ सर्वतनु अभिगत अलख अपार, इसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, और वो भी आपकी लीलाओं से मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी, वे भी आपकी माया में नाचते हैं। तो और कौन जानेगा आपको? ब्रह्मा विष्णु महेश जब नहीं जानता है, फिर कहते हाँ जानेगा जिस पर आपकी कृपा हो जाएगी। तुम्हारे ही कृपा तुम्हें ही रघुनंदन, आ जान है भगत भगत उर चंदन। भक्तों के हृदय में रहने वाले आप अनंत परमात्मा को आपके ही कृपा से आपके भक्त आपको जानते हैं, जिनको आप जानना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, जो जिसको आप जानना चाहते हैं ना, है राम, उसको आप अधिकारी बना देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। अधिकारी आपको जान पाते हैं। चिदानंद में दे तुम्हारी, अब विगत विकार जान अधिकारी। अधिकारी जानते हैं आपको। अब सुनिएगा ध्यान से। और जो अधिकारी आपको जान लेते हैं ना, वे आप ही हो जाते हैं। मतलब परमात्मा को जानने वाला वो परमात्मा ही हो जाता है। किसी को हरा देने या जीत जाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये सब बुद्धि विलास है। समझ रहे ना? ये द्वैत अद्वैत जो है ना, प्रेत विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत, ये जितनी द्वैत है ना, ये सब जितनी बातें हैं बुद्धि विलास है। मूल बात क्या है पता आपको? अनुभव हो जाना, अनुभव होना। जिसको अनुभव नहीं होगा ना, वो सारी दुनिया को अपने शास्त्रार्थ से, अपने ज्ञान से पराजित कर दे, उससे कुछ होने जाने वाला, उससे न उसको आत्मिक शांति होने वाली है और न आत्मिक सुख की एक झलक भी मिलने वाली है, और न उसका कुछ कल्याण होने वाला है। जब भी होगा तो अनुभव से होगा, अनुभूति से होगी, साधना से होगी। केवल
मैं ब्रह्म हूँ ऐसा बोलने से ब्रह्म नहीं हो जाओगे ना, अनुभव होना चाहिए। तो अधिकारी इस बात को जानते हैं हे राम, और वो ब्रह्म को जान के ब्रह्म हो जाते हैं, राम को जान के राम हो जाते हैं, राम को जान के राम हो जाते हैं। ये वेदव्यास जी इसी तरह से समझा रहे, कह रहे हैं कि वह जो परमात्मा है ना, वो जो परमात्मा है वो संपूर्ण संसार जगत प्रकाशक रामू, संपूर्ण संसार में जो चमक है ना, चमक दिख रहे हैं, जो प्रकाश दिख रहे हैं संसार में, या संपूर्ण संसार में जो आप प्रकाश देख रहे हो, ये प्रकाश वास्तव में किसका प्रकाश है? परमात्मा का। सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। समझ रहे हैं बात? सूर्य, तारे, ग्रह, नक्षत्र सब के सब जो प्रकाशित हो रहे हैं, उनमें जो प्रकाश है, कह रहे हैं उस प्रकाश का प्रकाश परमात्मा है, वो ज्योतियों का ज्योति है। और समझ में आ, लोड ले रहा है ना, लोड ले रहा है ना सबको। वह संपूर्ण संसार को भर के सबसे परे है, इसलिए पार ब्रह्म है। परमेश्वर स एव परमेश्वर, वह संपूर्ण संसार को अपने अधीन रखता है परमात्मा। संपूर्ण संसार उनके आदेश से है। जो कुछ भी इस संसार में गति है, एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है। यह संपूर्ण संसार जो एक महान यंत्र की तरफ परिचालित हो रहा है, वह परमात्मा के आदेश से हो रहा है। समझ रहे ना? कीट से लेके ब्रह्मा पर्यंत, ब्रह्मा विष्णु महेश सब के सब उनके आदेश के अधीन है, इसलिए वो सबका स्वामी है। उनकी मौज से जगत की उत्पत्ति है और उनकी मौज से जगत में गति है, जगत की स्थिरता है और उनकी मौज से इस जगत का प्रलय है। इसलिए वो सबका स्वामी है, सबका ईश्वर है, सबका मालिक है ईश्वर परमात्मा। तो कह रहे हैं संपूर्ण संसार में जितने प्रकाश करने वाले हैं, सब के प्रकाश का प्रकाशक, संपूर्ण संसार का स्वामी और संपूर्ण संसार को भर के सबसे परे अनंत होकर के जिनकी स्थिति है, वही परमात्मा है वास्तव में। और परमात्मा को जानने वाला ब्रह्मज्ञानी कौन? तो कहा तद ब्रह्माहम न संशयः। और ऐसा ब्रह्म मैं ही हूँ, कोई संशय नहीं रह जाए। मतलब आपके अनुभव में आ जाए कि संपूर्ण संसार मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित है, संपूर्ण संसार आपके आदेश पर हो, ये जड़ चेतन सब संसार आपके आदेश में हो। ऐसी अनंतता और अंतर्यामिता के साथ सर्वशक्तिमता की अनुभूति होना ब्रह्म ज्ञान है। मतलब स्वयं ब्रह्म हो जाना। ऐसा दिव्य जब हमारा सामर्थ्य होगा तब हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म को जाने हैं। समझ रहे हैं ना? तो परमात्मा में ये सब गुण है। जो परमात्मा को जानता है उनमें ये सब गुण आ जाते हैं। ध्यान से सुनिए एक एक बात को।
है ना। तो जरा सा भी सुनने में चूक किए तो बस सब प्रवचन बेकार हो जाएगा। तो जो संत होते हैं ना, उनमें ये सब गुण होते हैं। ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, उनमें ये सब गुण होता है। वो स्वयं ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी स्वयं परमात्मा हो जाते हैं। भगवान श्री राम ने भी कहा, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपता यह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं। हनुमान जी को कहते हैं भगवान राम। जो ब्रह्म को जान जाता है वह ब्रह्मज्ञानी मात्र नहीं रहता, ब्रह्म ही हो जाता है, अभेद हो गया, स्वयं परमात्मा हो गया। राम तीर्थ इसीलिए कहते थे ना कि ये जो सूर्य है ना मेरे प्रकाश से प्रकाशित होता है, और ये जो संपूर्ण ग्रह नक्षत्र है ना वो मेरे आदेश से चलते हैं। स्वामी राम तीर्थ कहते थे, क्योंकि वो राम को जान करके राम थे। तो कुछ लोग विश्वास कर लेते हैं, श्रद्धा जिनकी होती है ना, अब बाकी लोग तो पागल कहते हैं कि ऐसा आदमी है ही, कह रहा मेरे आदेश से सूर्य उदित होता है, ये ग्रह नक्षत्र संपूर्ण सृष्टि सभी देवी देवता मेरे आदेश से चलते हैं, काम करते हैं। क्या कमाल बोल रहा है, पागल आदमी है। कुछ लोग तो यही पागल समझते हैं ना, समझेंगे तो कुछ लोग श्रद्धा से मान लेते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि स्वामी राम तीर्थ जा रहे थे, हिमालय टिहरी के पास रहते थे, मैं वहाँ गया हूँ टिहरी। तो अचानक से पहाड़ ढहने लगा। पहाड़ एक होता ना चट्टान, सब लोग भागे जाने, जान बचा के भागने लगे। स्वामी राम तीर्थ नहीं भागे, खड़े हो गए वहाँ। कहा मैं राम बादशाह हूँ, जिसके आदेश से संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है, उसके वो डर के भाग जाएगा है? वो खड़ा हो गया और कहा कि राम बादशाह का आदेश है चट्टान को कि जहाँ के तहाँ खड़े हो जाओ। जैसे आज्ञाकारी बालक खड़ा हो जाता है ना, वैसे वो पहाड़ का गिरना एकदम से रुक गया और सब चट्टान बिना आधार के जैसे का तैसे खड़ा हो गया। देखिए ये सामर्थ्य है संत की, उनको जाना वही हो गए। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं भगवान राम को, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते आपके मर्म को, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश में भी ये सामर्थ्य नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो असंख्य ब्रह्मांड हैं, असंख्य ब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा विष्णु महेश है। और रोम रोम ब्रह्मांड में देखत तुलसी दास। ये तो बहुत नीचे की स्थिति है, संत की अवस्था के सामने तो बहुत नीचे की स्थिति है। तो जो अधिकारी होंगे हे राम वही आपको जानेंगे, और जानते ही ब्रह्म को ब्रह्म हो जाएंगे। तब ने कहा सबसे बड़े संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार उन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे अरे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। सत्य पुरुष की आरसी संतन ही की दे, लखा जो चाहो अलग को तो इन्हीं में लखीले। तो संत साक्षात ब्रह्म होते, सगुण साकार ब्रह्म, और अंदर से एकदम उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म होते हैं। तो जो अधिकारी हैं हे राम वो आपको जानेंगे। विगत विकार जान अधिकारी, अधिकारी। और भगवान श्री राम समाधान कर रहे हैं, ये वाल्मीकि जी समाधान कर रहे हैं भगवान राम के प्रश्नों का। भगवान श्री राम यहाँ जिज्ञासा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं,
और वाल्मीकि जी समाधान कर रहे। ये वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि, ये कौन थे जानते हैं कि नहीं आप लोग? महर्षि वाल्मीकि राम को पहचानने वाले हैं। पहचान रहे हैं। क्यों पहचान रहे हैं? क्योंकि महर्षि वाल्मीकि भी रामवत हैं, ब्रह्मवत हैं, संत की अवस्था है। आपने सुना होगा, रामायण में पढ़ा होगा, तुलसीदास जी लिखते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी जो पहले रत्नाकर थे, जो पहले लुटेरा थे, हत्यारा थे, वही नारद जी की कृपा से अब वाल्मीकि हो गए। रत्नाकर था ना, पहले लुटेरा थे, लेकिन अब ब्रह्म के समान हो गए। पहले हत्यारा थे, लेकिन अब ये ब्रह्म के समान हो गए। पहले बहुत बड़े डाकू थे, लेकिन अब ये ब्रह्म के समान हो गए। इतने बड़े हो गए। किनकी कृपा से? नारद जी की कृपा से, संत की कृपा से। ये महर्षि वाल्मीकि है। यही झोपड़ी बना करके महर्षि वाल्मीकि जी जंगल में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं जानते हैं कि नहीं आप लोग? रामायण कभी सुनते ही पढ़ते ही नहीं, जानेंगे कहाँ से? चित्रकूट में। अब भगवान श्री राम घूमते घामते इन्हीं की झोपड़ी में आए, तो जाकर के भगवान ने महर्षि वाल्मीकि से कहा कि हे महर्षि, मुझे मेरे पिताजी के आदेश से 14 वर्ष तक वन में रहना है, और आप तो वनवासी हैं, कहिए मैं कहाँ रहूं? 14 वर्ष तक मैं निश्चिंत होकर के रह सकूं, निर्विघ्न रह सकूं, निष्कंटक रह सकूं, इसके लिए कहाँ रहूं? ऐसा स्थान बताने की कृपा कीजिए। तब महर्षि वाल्मीकि जी ने बड़े गौर से देखा। किनको? भगवान राम को देखा गौर से। और संत की दृष्टि पता है कैसी होती है? बड़ी पैनी होती है। जैसे जौहरी होते हैं ना, जौहरी, जैसे जौहरी हीरे की पहचान कर लेते हैं, उसी तरह से संत भी ब्रह्म की पहचान कर लेते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने गौर से देखा भगवान राम को। महर्षि वाल्मीकि के पास एक दृष्टि है जिसका नाम है आत्मदृष्टि। क्या नाम है? बोलिए ना, जोर से बोलिए। आत्मदृष्टि। और जो भगवान राम वाल्मीकि के सामने में खड़े हैं, महर्षि वाल्मीकि से पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, यही महर्षि वाल्मीकि कभी दशरथ जी महाराज के सामने खड़े थे, और दशरथ जी महाराज ने देखा था क्या? उनको जन्म भी दिया था, पाल पोस करके बड़ा भी किया था, बहुत कुछ किया था भगवान को दशरथ जी महाराज ने, किया था ना। देखा था, गौर से देखा था, पर दशरथ जी महाराज के पास में वाल्मीकि वाली दृष्टि नहीं थी। इसलिए जब भगवान श्री राम अयोध्या से वन चले जाते हैं, तो भगवान राम के वियोग में दशरथ जी महाराज प्राण त्याग देते। सब जानते हैं ना इस बात को? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। राम के वियोग में शरीर का परित्याग करके दशरथ जी महाराज स्वर्ग चले गए। कहाँ गए?
जिस स्वर्ग के लिए भगवान ने खुद कहा है स्वर्ग स्वल्प अंत दुख दाई, वहाँ कर चले गए। ये कोई बहुत बड़ी गति दशरथ जी की नहीं हुई। और जहाँ बाद में जटायु भी गए, जहाँ बाद में रावण भी गए, वहाँ पर भगवान के पिताजी भी गए, तो ये कोई बहुत बड़ी गति नहीं हुई। हुई? क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि महर्षि वाल्मीकि के पास में जो दृष्टि है उस दृष्टि को दशरथ जी महाराज ने प्राप्त नहीं किया। वो दृष्टि उसको कहते हैं आत्मदृष्टि। क्या कहते हैं? फिर से बोलिए, आत्मदृष्टि। और सुनिए, दृश्य का ज्ञान दृष्टि के आधार पर होता है। दृश्य का ज्ञान दृष्टि के आधार पर होता है। आप कहावत सुने हैं ना, कहावत सुने होंगे, नजर बदली तो नज़ारे बदल गए, आ किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। कहावत तो आप लोग जानते हैं ना। नज़र बदली तो नज़ारे बदल गए। नज़र का फिर है, ये नज़र की बात है। नज़र मतलब दृष्टि। अभी जो आप हम सब की दृष्टि है ना, इस दृष्टि को बोलते हैं स्थूल दृष्टि। क्या बोलते हैं? ये चर्म चक्षु है, ये चमड़े की दृष्टि है, चमड़े की आँख है ये। और एक होती है मानस दृष्टि, उसको बोलते हैं ख्याल की दृष्टि। आप ख्याल से बहुत बात को सोचते हैं कि नहीं, देखते हैं कि नहीं, ख्याल से, वो ख्याल की दृष्टि है। और एक होती है स्वप्न की दृष्टि। स्वप्नावस्था में बहुत तरह के दृश्यों का हम लोग अवलोकन करते हैं। ये तीन दृष्टियां हैं। जागृत की दृष्टि जिसको चर्म दृष्टि कहते हैं, स्वप्न की दृष्टि और मानस दृष्टि, है ना। ये तीन दृष्टि है जो हम लोग जानते हैं। इन तीनों दृष्टियों का जब कोई साधना करके साधक निरोध कर देता है, तब चौथी दृष्टि की प्राप्ति होती है, जिसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि। क्या बोलते हैं? दिव्य दृष्टि। तब दिव्य दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि में क्या होता है? दिव्य दृष्टि में दिव्य दर्शन होता है। दिव्य दृष्टि से देवताओं को आप देख सकते हैं। दिव्य दृष्टि मिल जाने से आप किन्हीं के अंतःकरण को पढ़ सकते हैं। दिव्य दृष्टि मिल जाने से आप दीवाल के पार की बात को देख सकते हैं, घटना को देख सकते हैं। ये दिव्य दृष्टि की क्षमता है। और दिव्य दृष्टि का जो अतिक्रमण कर देते हैं, जिनके भीतर में प्रकाश हो जाता है ना, उनको दिव्य दृष्टि मिलती है। और जो अपने भीतर में नाद ग्रहण कर लेते हैं, नादानुसंधान की साधना करते हैं, तो उनको अपने भीतर में आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। उसी आत्मदृष्टि से भगवान की असली पहचान होती है। यही दृष्टि है महर्षि वाल्मीकि जी के पास, जो दृष्टि दशरथ जी महाराज के पास नहीं थी। इसको बोलते हैं आत्मदृष्टि। समझ में आ रहा है? ऐसी को संत कबीर साहब कहते हैं, रूह के नैना चाम चश्म सो नजर ही न आवे, खोज रूह के नैना। दशरथ जी के पास में क्या? यही चर्म चक्षु है। और कबीर साहब कहते हैं, चाम चश्म सो नजर ही न आवे, खोज रूह के नैना। रूह कहते हैं आत्मा को। आत्मदृष्टि की खोज कीजिए, उससे भगवान की पहचान होती है। नहीं तो कहाँ होती है? राम को तो बहुतों ने देखा, राम को शूर्पणखा ने भी देखा था, पर पहचाना क्या? राम को खरदूषण ने भी देखा था, पर पहचाना क्या? राम को बहुतों ने देखा, पर पहचाना क्या? राम को किसने पहचाना? केवट ने पहचान लिया। राम को सबड़ी ने पहचान लिया। अभी देखिए महर्षि वाल्मीकि, ये रत्नाकर, ये पहचान रहे। नजारा तो वही है, पर नजर के फेर से किसी ने पहचाना और किसी ने नहीं पहचाना। नजर बदली तो नज़ारे बदल गए, और किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। अब सुनिएगा, राम वाल्मीकि के सामने में खड़े हैं। आप पूछ रहे हैं कि बताइए हे महर्षि जी, आप तो अरण्यवासी हैं, वनवासी हैं ना, आपका जीवन तो इसी जंगल में बीत रहा है। आप कृपा करके बताइए कि मैं कहाँ रहूं? महर्षि वाल्मीकि उसी आत्मदृष्टि से देखा, अवलोकन किया भगवान राम का। अच्छा,
तो आप हमको बरगला रहे हैं, जोगी सामने धुरखेल कर रहे हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि पूछे हो मोहि कि रहूं कहाँ, अब मैं पूछत सकुचाहूँ, आ जहाँ न हो तहाँ देहु कही तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। आप मुझसे पूछ रहे कि मैं कहाँ रहूं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कहाँ नहीं हैं बताइए। आप पहले कहिए कहाँ नहीं है, तो आप जहाँ नहीं होंगे ना वही स्थान हम आपको रहने के लिए बता दूंगा। भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहता अभी रहने दीजिए, पोल पट्टी मत खोलिए मेरा, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हकीकत का तो हम उजागर करेंगे ही, जो यथार्थ है, जो हकीकत है वो तो कहना पड़ेगा ना। हे राम, क्या आप यही हैं जो आप मेरे सामने खड़े हैं? ये तो आपका शरीर है, और हे राम ये आपका शरीर है भी नहीं, ये शरीर तो आपके शरीर का शरीर है। अभी जो है ना ये 3.5 हाथ का जो शरीर है हम लोग का ये जो सामने खड़ा है ना, ये शरीर, ये तो सूक्ष्म शरीर का शरीर है, और उसके भीतर में कारण का शरीर सूक्ष्म शरीर है, और उसके भीतर में महाकारण का शरीर कारण शरीर है, और उसके भीतर में केवल का शरीर महाकारण शरीर है। और हे राम उसके भीतर में आप हैं, और आपका शरीर है केवल शरीर, वो चिदानंदमय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, सुन रहे थे ना पाठ में, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। है राम आपका शरीर भी ये नहीं है, आपका शरीर तो वो है केवल शरीर जो चिदानंदमय है, और उसको सब नहीं जानते। कौन जानते हैं? महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं विगत विकार, जो विकार रहित हो चुके हैं, जिनके भीतर किसी तरह का विकार नहीं है, वही उसको जान सकते। विगत विकार जान अधिकारी, आप तो वो हैं। और हे राम उस केवल शरीर के भीतर, उस चिदानंद में देह के भीतर आप हैं। आप कैसे हैं मालूम है? मैं बताऊं? अब भगवान खड़े खड़े वहाँ मुस्कुरा रहे हैं। ये तो मेरा सब पोल पट्टी खोल रहा है। महर्षि वाल्मीकि पूरा होलिया बता रहे हैं भगवान का। आप क्या मैं बताऊं? हे राम, राम स्वरूप तुम्हार, हे राम आपका जो स्वरूप है ना, ये शरीर क्या है? रूप है। ये रूप है, और इसके भीतर में जो आप हैं स्वरूप, स्व मतलब अपना, रूप अपना। आप क्या हो? महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं राम स्वरूप तुम्हार। आपका स्वरूप कैसा है? आप कैसे हैं? तो वचन अगोचर बुद्धि पर। हे राम आपके स्वरूप का निर्णय किसी की बुद्धि नहीं कर सकती। आपके स्वरूप के बारे में किसी का वचन कहने में समर्थ नहीं है। आपके स्वरूप के बारे में कोई भी इंद्रियां ज्ञान नहीं कर सकती हैं। सुन रहे हैं कि सो रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है ना? आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं? बोलिएगा जो में वाले सब। हाँ सुनती है, बढ़िया से सुनिएगा, नींद से बचिएगा, नींद से बचिएगा। सोचता बाबा हमको थोड़ी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। सोने वाले जो भी हैं वो सबको देख रहे हैं। सावधान होकर के बैठिएगा और सुनिएगा। क्या कह रहे थे बताइए आप लोग? हाँ, राम स्वरूप। हे राम आपका जो स्वरूप है ना, उसके विषय में कोई वचन से नहीं कर सकता, वर्णनातीत है। आपका जो स्वरूप है ना, वो किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। वचन अगोचर बुद्धि पर। अब सुनिएगा अगला शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, अविगत। अविगत, अविगत का अर्थ क्या होता है? अ मतलब नहीं, अविगत मतलब खाली। जिनसे कहीं भी खाली नहीं है वही हो आप। जिनसे कहीं भी खाली नहीं है वही है आप। कल्पना कीजिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं?
इसलिए कहते हैं कि जो भगवान का स्वरूप है वो अत्यंत सूक्ष्म है, उसको बोलते हैं सूक्ष्माति सूक्ष्म। कितना सूक्ष्म है पता है? उससे ज्यादा सूक्ष्म कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा आप लोग बताइए, मिट्टी और जल, उसमें दोनों में सूक्ष्म कौन है? हाँ? मिट्टी और जल दोनों में ज्यादा सूक्ष्म कौन है? जोर से बोलिए। जल है ना। अच्छा एक गिलास में आप जल लीजिए, जल लीजिए, आधा गिलास जल लीजिए और एक ढेला उसमें डाल दीजिए मिट्टी वाला, तो क्या होगा? डूब जाएगा ना। अच्छा एक बात और बताइए, इस धरती पर ये जो पृथ्वी है, जो संसार है, संसार में पानी ज्यादा है कि मिट्टी ज्यादा है? पानी कितना गुना ज्यादा है? 4 भाग में 3 भाग पानी है और 1 ही भाग पृथ्वी है, मिट्टी, जानते हैं ना। अच्छा पृथ्वी है कहाँ पता आपको? ये जल के ऊपर है, जल के, पृथ्वी कहाँ है? ये जल के ऊपर टिका हुआ है। अद्भुत बात है ये। लेकिन 3 भाग जल है, सोचिएगा, 1 भाग पृथ्वी है। उतने जल में रह करके भी ये पृथ्वी डूब नहीं रही है। ये क्या है? यही भगवान कहते हैं गामाविशिच भूतानि धारयाम्यहम् हमोजसा। इस पृथ्वी में प्रवेश होकर के मैंने इसको धारण करके रखा है, नहीं तो कब का डूब गया होता। क्योंकि यह स्थूल है ना। अब पानी सूक्ष्म है, उसमें डूब जाना चाहिए था ना इसको। अब गिलास में लीजिए जल, एक मिट्टी का ढेला डालिए, क्या होगा? सरसरा के। अब जैसे डालेंगे तो मिट्टी उसमें डूब जाएगी, और डूब करके क्या हो जाएगा? मिट्टी के रग रग में, कण कण में जल भरा हुआ होगा कि नहीं? मिट्टी के ढेला में, रग रग में, कण कण में, रत्ती रत्ती में, रत्ती रवा में क्या होगा? जल भरा हुआ होगा। उस मिट्टी के ढेला को अब हाथ में लीजिए और फिर रखिए, आपके हाथ में भी पानी लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि पानी उसके भीतर घुस करके उसके बाहर भी था। सूक्ष्म है ना वो। तो जैसे मिट्टी से पानी सूक्ष्म है, तो मिट्टी के रग रग में, कण कण में, रत्ती रवा में घुस करके पानी है, उससे बाहर भी है। इसी तरह से ईश्वर परमात्मा सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, सबसे ज्यादा सूक्ष्म है। अच्छा मिट्टी से सूक्ष्म है जल, और जल से सूक्ष्म है अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म है हवा, हवा से सूक्ष्म है आकाश, आकाश से सूक्ष्म है मन, और मन से सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि से सूक्ष्म है चित्त, और चित्त से सूक्ष्म है अहंकार, अहंकार से भी सूक्ष्म है जीव, और जीव जो है वो चैतन्य है, और चैतन्य से चेतन परमात्मा है। समझिए कितना सूक्ष्म है वो। इसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा सब में भर करके, इसलिए कहते हैं अविगत, मतलब सब में भर करके उनसे बाहर भी हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण आप देखें ना, आप मिट्टी को डालिए पानी में, तो पानी मिट्टी के रग रग में भर करके मिट्टी से बाहर भी हो जाएगा। आप एक लोहा का गोला लीजिए, गोला, लोहा का गोला। अब लोहा और अग्नि दोनों में सूक्ष्म कौन है? अग्नि है ना, अग्नि। लोहा और अग्नि दोनों में सूक्ष्म है अग्नि। अच्छा एक लोहा लीजिए आप, और लोहा को डाल दीजिए अग्नि में, तो क्या हो जाएगा? अग्नि उस लोहा के कण कण में घुस करके और बाहर भी रहती है, तब ना आप पकते हैं, जलते हैं। उसको उठा पाइएगा हाथ में? क्यों नहीं उठा सकेंगे? क्योंकि उसके भीतर भी आग कण कण में भर गई है, और उसके बाहर भी आग है। यही उदाहरण बतला रहा है कि परमात्मा सब में भर करके और सबसे बाहर भी है। यही ये अद्भुत बात है। वही वाल्मीकि जी कह रहे हैं अविगत, आप अविगत हैं हे राम, आपसे कहीं खाली ही नहीं है। मतलब क्या हुआ? वाल्मीकि जी का राम अयोध्या में भी है, अब वाल्मीकि जी का राम
चित्रकूट में भी है, अब वाल्मीकि जी का राम सब जगह है। क्यों कि वाल्मीकि जी के पास में आत्मदृष्टि है, इसलिए यहाँ पर सुख संताप नहीं है, शोक नहीं है दशरथ जी जैसा, आत्मदृष्टि इनके पास है। अविगत अकथ अपार, अपार का मतलब जिनका वार पार नहीं है, कहाँ से शुरू है और कहाँ अंत है ये कोई कह नहीं सकता। आदि अंत रहित, हम लोग क्या कहते हैं, रोज पाठ करते हैं ना हम लोग, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक, सर्वव्यापक कह दिया उसके बाद सर्वव्यापकता के भी परे, कितना अद्भुत बात है। हे राम आप ऐसे हैं, आप ऐसे खड़े हैं और आप पूछ रहे हैं ना कि मैं कहाँ रहूं, मतलब क्या हुआ, आप ये 3.5 हाथ के नहीं पूछ रहे हैं कहाँ रहे हैं, आप ये जो अभिगत है ना, ये जो अकथ है ना, आप ये जो आदि अंत रहित है ना, आप उसको रहने की जगह चाहिए। समझ रहे हैं बात, ये कहाँ रहे हैं। और हे राम ये जो आपका स्वरूप है इसको सब नहीं जानता, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारे, और तुम्हें को जान निहारे। अच्छा परमात्मा क्या करते हैं, वो लीला देखते हैं कि नहीं। परमात्मा संसार में कहाँ पर क्या हो रहा है सब भगवान देख रहे हैं, कौन लड़ रहा है वो भी भगवान देखते हैं, कौन आपस में झगड़ता है वो भी भगवान देखते हैं, कौन आपस में प्रेम करता है वो भी भगवान देखते हैं, कौन चोरी करता है वह भी भगवान देखते हैं, कौन दान करता है वो भी भगवान देखते हैं, जो कत्ल करता है वो भी भगवान देखते हैं, कौन जीवन रक्षा कर रहा है वो भी भगवान देखते हैं। लेकिन कत्ल करने वाले पर भगवान को क्रोध नहीं है और जीवन रक्षा करने वाले पर भगवान प्रसन्न नहीं है, उदास है, उदासीन है। उदासीन नित रहिए गोसाई, उदासीन रहे भगवान। लेकिन सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं भगवान। जग पेखन तुम देख निहारे, कत्ल करने वाले पर भगवान गुस्साते नहीं हैं क्योंकि वहाँ क्रोध है ही नहीं भगवान के पास। और किसी की रक्षा करने वाले पर भगवान बहुत ज़्यादा भगवान तरस भी नहीं खाते कि देखो ये बड़ा काम कर रहा तो वहाँ जाके नाचने लग जाए, उनकी तारीफ करने लग जाए, वो भी नहीं करते भगवान। देखते हैं, अच्छा करने वाले को भी भगवान देखते हैं और बुरा करने वाले को भी भगवान देखते हैं। और जब फल पाने का समय आएगा ना तब भगवान अलग अलग फल दे देते हैं। लेकिन लीला देखते हैं कि नहीं। अच्छा लीला देखने में आनंद है कि लीला में शामिल होने में आनंद है, बताइए तुम किस में आनंद है? आप लोग बताइएगा। जो मैं पर माता बहने सब, लीला देखने में आनंद है कि करने में? देखने में आनंद है। देखने में, ये बता रहे हैं देखने में। आप लोग क्या बता रहे हैं? देखने में आनंद, करने में नहीं। अच्छा लीला देखने में आनंद है कि लीला में शामिल होने में आनंद है? लीला में जो शामिल होते वो टेंशन में रहता है, अरे कहीं मेरा एक्टिंग गलत न हो जाए, होता है ना, कहीं मेरा अभिनय खराब न हो जाए, किसी को बुरा न लग जाए, होता है ना, कितना टेंशन रहता है बताइए। अभिनय करने वाले को, तमाशा करने वाले को टेंशन रहता है और देखने वाले को कोई टेंशन नहीं रहता। टेंशन आनंद से देखते रहिए बस, वहाँ कोई देखने वाले को कोई टेंशन नहीं है। अभी हम यहाँ बैठे हैं ना मंच पर, हम एक्टिंग कर रहे हैं, हम एकदम अभिनय कर रहे हैं, अभी अभिनय कर रहे हैं, हमको दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, पूरा मेरा माइंड अभी एक्टिव है, अभी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। आपको पता है मेरा दिमाग कहाँ कहाँ जा रहा है? मेरा दिमाग आप सबको भी देख रहा है, मेरा दिमाग उधर वेद को भी देख रहा है, मेरा दिमाग उधर रामायण को भी देख रहा है, मेरा दिमाग उधर गीता को भी देख रहा है,
मेरा दिमाग उधर संत कबीर की वाणी को, गुरु नानक की वाणी को, तमाम संत महापुरुषों की वाणी का अवलोकन भी कर रहा है और आपके हृदय का भी अवलोकन कर रहा है। आज सबका निर्णय करके तब मुंह से हम बोल रहे हैं कि ये कितना टेंशन हमको है और आपको कोई टेंशन है? आप आराम से बस सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हमको कितना टेंशन है बताइए? नहीं है तो आनंद किस में है? आनंद तमाशा करने में नहीं, तमाशा देखने में है। तो भगवान तमाशा करते नहीं, भगवान तमाशा देख रहे हैं। जग पेखन तुम देखने हारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे। तो वही तो जो अधिकारी है वो जानेगा। वाल्मीकि जी कहते हैं विगत विकार जान अधिकारी। हे राम, आपको अधिकारी जानेगा। तो अधिकारी कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसलिए अधिकारी नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश। हमारे गुरु महाराज संत वाणी कबीर साहब की वाणी का टीका करते हुए कहते हैं, जब दर्शन करना चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, और जब दर्पण में लगा काई तो दरस कहाँ ते पाई। परमात्मा सर्वव्यापक हैं, सब जगह हैं, हम में तुम में खड़ग खम्भ में, पर नज़र क्यों नहीं आते हैं? पास खड़ा और नज़र ना आवे। ऐसा राम हमारा है रे, है सब में सब घट की जाने, रहे खलक से न्यारा है रे। पास खड़ा और नजर ना। पास खड़ा क्या? हमारा स्वरूप ही वही है, अपना भी यही जानो तुम्हारा भी यही मानो। गुरु महाराज कहते हैं ना, हमारा खुद स्वरूप ही वही है। पास खड़ा, उससे ज्यादा करीब तो हमारा कोई है ही नहीं। ब्रह्मे वेद ममृतम पुरुषात पश्चात ब्रह्म दक्षिण अधस ऊर्ध्वम परश्रितम ब्रह्मे वेद विदम वरिष्ठम। ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं अन्य है ना। तन्मय हरि है, हरिमय तनु है, सर्व निरंतर सोहिरे। ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं अंदर बाहर सब जगह तो वही है। तो पास क्या? कहीं से खाली है ही नहीं। पास क्या? पर नजर न आवे, नजर आते नहीं है। ऐसा राम हमारा है रे, ये राम का स्वरूप है घट में अघट की सब जाने, रहे खलक से न्यारा है रे। अंदर में है, सब जानता है, और इस माया में रह करके माया के परे है, मायातीत है। तो ऐसे राम हैं, पहचान में नहीं आते, देखने में नहीं आते। संत लोग समझाते हैं, इसीलिए नहीं देख पाते कि उनको देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो हमारे पास नहीं है, वो हमारे पास नहीं है। हम वो अधिकारी नहीं है। यहाँ क्या कर रहे हैं हमारे गुरु महाराज? दर्पण में लगा काई तो दरस कहाँ ते पाई कर रहे हैं। इसके अर्थ करते हुए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ये जो चेतन आत्मा है ना, जो हम हैं, हम जो इस शरीर में रहने वाले चेतन आत्मा हैं, ज्ञानमय तत्व हैं, क्षेत्रज्ञ हैं, इस पर काई लगा हुआ है। गुरु महाराज कहते हैं जैसे दर्पण में आईने में गंदा लगा हो तो चेहरा दिखेगा? चेहरा नजर नहीं आता। आईने में गंदगी हो तो उसको साफ करेंगे तो चेहरा नजर आएगा। तो चेतन आत्मा वह दर्पण है जिस पर काई लगा हुआ है। किसका काई है?
स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण के 4 जड़ आवरण के काई लगा हुआ है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण के ये जो 4 जड़ आवरण के काई हैं, यही चेतन आत्मा के ऊपर काई रूप हैं। और ये जब तक रहेंगे काई, इनमें से एक भी जब तक रहेगा, हम अधिकारी नहीं हो सकते परमात्मा के दर्शन के। समझ में आया? तो बाबा देवी साहब ने यहाँ लिखा है, देखिए कि जितने देवी देवता वो कहाँ रहते हैं पता आप लोग को? सहस्र दल कमल में। जितने देवी देवता हैं, रूप जगत जो है वो सूक्ष्म मंडल में ही है, शब्द जो है वो अरूप मंडल है। तो वहाँ कोई शरीर हो ही नहीं सकता अरूप मंडल में। दिव्य दृष्टि से दिव्य रूप ग्रहण होता है, समझ गए? तो जितने देवी और देवता है ना, वो कहाँ रहते हैं? वो सब के सब सूक्ष्म मंडल में ही होते हैं, सहस्र दल कमल में ही होते हैं। बाबा देवी साहब कह रहे हैं असूक्ष्म मंडल जो है हम पर स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण का 4 काई है। और देवी देवताओं में उन पर कितने काई है पता है? 1 कम है मात्र। स्थूल देह का आवरण उनको नहीं है, स्थूल का काई उनमें नहीं है, स्थूल का पर्दा उनमें नहीं है। सूक्ष्म का, कारण का और महाकारण का, इन तीनों का है देवी देवताओं में। और एक भी आवरण रह गया जड़ का, तो चेतन आत्मा को निज ज्ञान नहीं होता है। और नैन दियो जब देखन को पलटू, सब में प्रभु देत दिखाई। वह दृष्टि हमें प्राप्त नहीं होती जिस दृष्टि से चिदानंद में दे तुम्हारी का हमको ज्ञान हो सके। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी अधिकारी नहीं है, आत्मज्ञान की स्थिति में नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जड़ावरण में 3 शरीर है ना उनके पास, 1 कम है। तो अधिकारी बनने के लिए हमको 4 आवरण से पार करके आत्मदृष्टि पानी होगी, है ना? तो परमात्मा को देखने की क्षमता कब आएगी? जब 5वें चेतन के आवरण को पार करने पर हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई की अवस्था हो जाएगी। बोलिए श्री। समय तो हो गया है ना, समय हो गया। तो जब उसके पार हो जाएंगे तब आई एंड माई फादर बोथ आर वन। नदी समुद्र का संगम है ना, नदी सागर हो गई। सड़ता जल जल नदी मह जाई, हो या चल जिमी जीव हरि पाई। तो इसके लिए हमको साधना करना है, ध्यान करना है ना। ध्यान करेंगे, साधना करेंगे तो इस अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो मैं इतना ही कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा। यही ध्यान भजन करना है, जीवन इसीलिए मिला है। अब बाकी सब अगल बगल की चीज़ है ना, वो हमारा उद्देश्य नहीं। उद्देश्य क्या है? मोक्ष है, इस अवस्था को प्राप्त करना। इसीलिए करोड़ों काम छोड़ करके सबसे ऊपर ईश्वर की भक्ति रखो। करोड़ों काम छूट जाए लेकिन ध्यान और सत्संग नहीं छूटना चाहिए। ऐसी दृढ़ता के साथ रहिएगा तो कुछ दिनों के बाद बीज अभी डालेंगे, वृक्ष बनेगा। जब फल लगेगा ना तो एक आम का बीज जोड़ लगाते हैं ना, वो हजार हजार आम लेकर के हर साल आएगा। नहीं आएगा, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। आशा से मत डोल रेतों को भी मिलेंगे, है ना। जब पेड़ बन जाएगा तब गदगद हो जाइएगा। तो हमारे गुरु महाराज की कृपा बनी रहे आप लोगों पर। सोनू जी के जन्म दिन आज है और ज्वाइनिंग भी आज ही हुआ है उनका, इसलिए उसका जन्मदिन हम लोग सत्संग के माध्यम से मना लिए, है ना। गुरु महाराज की कृपा से जन्म हुआ और गुरु की कृपा से सब शुभ शुभ रहेगा। मैं उनके स्वस्थ और दीर्घायु सुखी जीवन
भक्तिमय जीवन की मंगल प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज से। तो ये हुआ, तो हम गुरु महाराज से आप लोग के लिए भी प्रार्थना करते हैं, प्रमोद जी के लिए, आतिश जी के लिए, माता जी के लिए, आप सबका भविष्य उज्जवल हो, मंगलमय हो और पूरे परिवार के अंतःकरण में सत्संग के प्रति इसी तरह की श्रद्धा, इसी तरह का प्रेम, तो सबके शुभ के लिए, सबके मंगल के, सबके लिए कामना करता हूँ। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। और जूम ऐप में भी जो सत्संग सुन रहे हैं, सबके सब बड़भागी हैं, धनभागी हैं। तो आप सबके लिए भी मेरी शुभकामना है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजन सुना दें क्या कि आप लोग गाइएगा? अच्छा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखा हूँ भजन माला, भजन माला दीजिए ना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोई पिए राम रस प्यासा रे, कोई पिए राम रस प्यासा, कोई पिए राम रस प्यासा रे, कोई पिए राम रस प्यासा, कोई पिए राम रस प्यासा रे, कोई पिए राम रस प्यासा। गगन मंडल में अमृत सर्वे, उन मुनि घर के वासा, कोई पिए राम रस प्यासा रे, कोई पिए राम रस प्यासा, कोई पिए राम रस प्यासा रे, कोई पिए राम रस प्यासा। शीस उतारी धरे धरती पर, करे न तन की आशा, शीस उतारी धरे धरती पर, करे न तन की आशा, ऐसा महंगा मी बिकावे, ऐसा महंगा मी बिकावे, छहर तुबार मासा, कोई पिए ओ कोई पिए राम रस प्यासा रे, कोई पिए राम रस प्यासा, कोई पिए राम रस प्यासा रे, कोई पिए राम रस प्यासा। या रस काज भये नृप जोगी, छारे भोग विलासा, या रस काज भये नृप जोगी, छारे भोग विलासा,
सेज सिंहासन बैठे रहते, सेज सिंहासन बैठे रहते, भस्म लगाए उदासा कोई पिए हो, कोई पिए राम रस प्यासा रे, कोई पिए राम रस प्यासा, कोई पिए राम रस प्यासा रे, कोई पिए राम रस प्यासा। गोरखनाथ भरथरी रसिया, सोई कबीर अभ्यासा, गोरखनाथ भरथरी रसिया, सोई कबीर अभ्यासा, गुरु दादू प्रसाद कछु एक, गुरु दादू प्रसाद कछु एक, पायो सुंदर दासा कोई पिए ओ कोई पिए राम रस प्यासा रे, कोई पिए राम रस प्यासा, कोई पिए राम रस प्यासा रे, कोई पिए राम रस प्यासा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत ओत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करी। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल। पोह पमाल ही हार गुहीज। शीत पान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीजय। झलक झांझ मन मीन जीरा। मधुर मधु धुनि मृदंग सुनी जय। सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा। मधुकर कमल केली धुनि दीजय। निर्मल ज्योत जरत
घट माही देखत दृष्टि दोष सब छीजै अधर धार अमृत बही आवे सतमत द्वार अमर रस बीजै पी पी होय सुरत मत वाली चढ़ी चढ़ी उमगी अमीर सरी जय कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखी लांग लगी जय छिन छिन सूरत अधर पर राखे गुरु पर साद अगम रस पीजै दमकत कड़क कड़क गुरु धामा लटिया लल तुलसी तन तीजै आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन मुख दीजै चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजै जगमग मगरूप ब्रह्मंडा निरखी ज्योति तज दीजै शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करी करी सार सबद गही लीजै सी जुगति काया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म वेद सकल मल छीजै भव खंडन आरती निर्मल करी में अमृत रस पीजै आरती तन मंदिर में कीजै दृष्टि युगल कर सन मुख दीजै। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्मा की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबको प्रणाम, सबको जय गुरु। जय गुरु जय गुरु।